आपको डालो वो बाद में हमारे ऐसा को डालो मम सामने देखो। आज बीजापुर ज़िले के हमारे बीजापुर सिटी के माइनॉरिटी लीडर अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब और रज़ाक वर्ती साहब मेयर बीजापुर सिटी कॉरपोरेशन इनके नेतृत्व में तनवीर पीरा हाशमी साहब इनके नेतृत्व में आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ के मुतवल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 मुतवल्लियों के इलेक्शन में सारे मुतवल्लियान पार्टिसिपेट करके वोटिंग करके आज हमारे कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के एक्स चेयरमैन अनवर बादशाह साहब भारी अक्सरियत के साथ जीत हासिल किए। 421 वोट लेकर के उन्होंने फर्स्ट नंबर पर डिक्लेयर हुए हैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ के मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी मुतवल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो जनाब अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब की रात और दिन की कोशिश, अब्दुल रज़ाक वर्ती साहब, बाबा इमारत वाले, सलाहुद्दीन इमारत वाले, मुनीर बांगी और डॉक्टर कौसर DWSC चेयरमैन, सारे 111 मुतवल्ली हजरात दिल खोल करके अपना वोट अनवर बादशाह साहब को और बंदा नवाज साहिब को दे करके दोनों मुतवल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से बंदा नवाज साहिब और अनवर बादशाह को इलेक्ट करें। इस खुशी में आज हमें अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब की गुलपोशी और उनको स्वीट खिला करके सारे मुतवल्लियां जो है अनवर बादशाह साहब की काइद में खड़े हैं बोल के सब तरफ सामने मुजाहरा किया। वहाँ हेलो सत्ता भाई मलिक साहब मुतवल्ली अस्सलाम वालेकुम। वक्फ बोर्ड का इलेक्शन आता 19 तारीख को, आज 21 तारीख को इलेक्शन हुए। हमारे 2 मुतवल्ली हमारे अनवर पाशा साहब और अली बाबा साहब चुन को आए। हमारे 111 मुतवल्लियाँ बीजापुर जिले से वोट भाइयों को वोट बा को चुन लाए। हमें पूरे मुतवल्लियाँ का और एक बार हमें अनवर पाशा साहब को और अली बाबा को मुबारकबाद देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप सबको एक मुबारकबाद देनी है क्योंकि 19 तारीख को जो वक्फ बोर्ड का इलेक्शन हुआ था उसमें आज रिज़ल्ट आया है। सबसे पहले हमारे कैंडिडेट अनवर पाशा साहब को 1 नंबर में सारे चुन को लाए। मैं अनवर पाशा साहब को मुबारकबाद देता हूं और साथ ही साथ में अली बाबा जो दूसरे नंबर पर चुन के आए उनको भी मुबारकबाद देता हूं। सबसे ज़्यादा मुबारक के हकदार वो हैं कि बीजापुर शहर के 111 जो वोटर्स थे, यहाँ के मुतवल्ली चेयरमैन साहब यहाँ से बेलगाम को जाकर उन्होंने वोट डाल के उनको जिताया, फिर से एक बार काम करने का उनको मौका दिया। सारे हमारे हमीद भाई मुशर्रफ साहब के नेतृत्व और हमारे तनवीर पीरा के नेतृत्व में जो भी काम हमने यहाँ पे लिए थे वो काम पूरा हुआ। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ताला जो हमारी दुआओं को कबूल किया और दोनों कैंडिडेट को भी चुन के लाए। अव्वल नंबर में जो अनवर पाशा चुन के आए, ये सबसे बड़ी खुशी का मामला है। और साथ ही साथ में इकबाल अली बाबा को भी जो दूसरे नंबर पे लाए उनको भी और एक बार मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि इतनी मेहनत और मुशक्क़त के बाद आज हमारे दोनों कैंडिडेट बैठे हैं। तो वक्फ बोर्ड का जो मामला था पहले से अब अच्छा बनेगा। सारे मुतवल्लियों के जो जिम्मेदारी दिए हैं, जिम्मेदारी हम लिए हैं, उनके जो काम करने हैं आने वाले दिनों में सारे मुतवल्लियों के जो उनके मसले थे वो मसलों को हल करते हुए और जितने कमेटी में नहीं हुए है वो सब कमेटियां को भी बनाने के लिए उनको हम दरख्वास्त किए हैं। और आने वाले दिनों में हर एक मस्जिद के, हर एक इदारे के, दरगाह के जितने भी जो इदारे हैं सब इदारों की कमेटियों को रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके साथ साथ उनके जो भी मसले मसाले हैं उसको हल करते हुए काम करने का एक मौका और आप लोगों ने दिया। आप लोगों का और एक बार दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इसमें जमीर अहमद खान साहब अपने ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये दिखाया कि ये काम करना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल हमारे मिनिस्टर जमीर अहमद खान साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जिस तरीके से मेहनत किया उसे उसी तरह से तो कामयाबी आज मिली है। ये सबसे बड़ा अल्लाह का शुक्र है। मैं सबको और एक बार मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। वक्त को लेकर चल रहे घमासान के बीच ये चुनाव हुआ, कैसा रहा इस बार का चुनाव? जो घमासान एक तरफ है, ये बीजेपी वालों को दूसरा क्या भी काम नहीं है ये सिवाय वक्फ के बारे में बोलने का, मगर ये काम अलहदा है। ये जो इलेक्शन का काम है, ये इलेक्शन जैसा कि हमारे जमीर अहमद खान साहब ने वादा किए थे उस तरीके से
इलेक्शन भी बेहतरीन अंदाज से हुआ, ना कोई किस्म का झगड़ा फसाद, कोई किस्म का ये नहीं रहा, बगैर ये पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल जिसे कहते हैं, ये वो इलेक्शन था। ये एक अल्लाह के घर में काम करने के लिए हक के इलेक्शन था। हक में अल्लाह ताला उनको सही मौके पे सही तरीके से उनको चुन के लाया है। अगर विधायक की तो मांग है कि वक्फ कानून को रद्द किया जाए। उन्हीं एक बाला बुमड़ा मारने से क्या भी होता क्या? देखो एक आदमी को उसके पार्टी के लोग हैं उसके खिलाफ कल मीटिंग करें बेंगलुरु में, वही लोग उनके पार्टी के जो हैं उसे ये करने के लिए उसे बाइकआउट करने के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर ये क्या करेंगे? और ये देखो तेरदाड़ में इससे बड़ा ज्यादा हंगामा हुआ कि उसे ऊपर नाम जैसा वक्त बोल लिए उसे स्टेज पर से उतारे। इससे बड़ी इंसिडेंट क्या होती है? उन्हीं के लोग उन्हीं को उसे उतारे हैं, तो इससे बढ़कर और क्या होना चाहिए? वक्फ के विरुद्ध कल बीजेपी बीजापुर जिला अधिकारी के दफ्तर के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने वाले। पहले भी करे ना, क्या करे? पहले भी करे ना धरना, और इनका धरना करने के सिवा दूसरा काम क्या है? और ये करते रहेंगे, करने दो उनको। जो हक पे रहते हैं किसी को डरते नहीं, अल्लाह ताला उसे मदद करते रहता है। वक्फ डिपार्टमेंट में कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिसकी तरफ से कोई गैर मुस्लिम के लोग भी इसे डरने की जरूरत नहीं है। ये वक्फ अल्लाह की आस्ती है, अल्लाह ताला किसी की आस्ती को लेने के लिए इजाजत नहीं देता। ये हमारे बड़े लोग हैं जो दान दिए हैं, वो दान को हमें जतनने का काम हमें वक्फ बोर्ड से है, बल्कि किसी की प्रॉपर्टी या किसी का ये लेना ये वक्फ बोर्ड का जिम्मेदारी नहीं है। इस बार उन्होंने कांग्रेस सरकार वक्फ प्लान जिहाद का नाम दिया। उन्होंने हर एक को जिहाद देते हैं, हर एक को जिहाद करना चाहते हैं। उनको जिहाद का मतलब ही नहीं मालूम है। जिहाद का मतलब अगर समझते तो जिहाद नहीं बोलते थे। वो जो हक और बातिल की लड़ाई होती है उसे जिहाद करने का रहता है। जो हमारे हकूक में हमारी गलती होती है, हमारे इसमें होता है, उसे जिहाद करने के लिए है। ये जिहाद का नाम लेते हुए उनको देखो इंडिया पाकिस्तान जिहाद हिजाब मसला यही बोलते हैं, मगर हुआ क्या? जो अल्लाह चाहता वही होगा। आपको किसी भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को डरने की जरूरत नहीं है। ये भारत है, भारत में जमुना तहजीब है, यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब के सिवा कुछ भी नहीं होने वाला। ये लोग बीजेपी को काम ही ये है कि बस गलत बोले, ये हिंदू मुसलमान करते रहे, मगर लोग बहुत शाने हैं, कुछ नहीं करेंगे। बीजेपी के लीडर बीजापुर जिले के लीडर जहाँ को कल मीटिंग करी, उन्होंने मीटिंग करके ये पार्टी से क्या ऐसा संदेश देना, क्या देना करने का उन्होंने खुद करें। हम ही क्यों करने का, उसकी जरूरत क्या है? इसलिए हम उसके बारे में क्या बोलने की जरूरत नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रजाक खोरतिया, महानगर पालिका माजी सदस्य विजयपुर। अस्सलाम वालेकुम। आज कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड का मुतवल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन का जो 19 तारीख हुआ था उसका रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ। जनाब अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के बीजेड जमीर अहमद खान साहब के निर्देशन यानी डायरेक्शन के ऊपर अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब के नेतृत्व में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में सारे 111 मुतवल्लियों को जमा करके उनको कन्विंस करके इलेक्शन का कार्य खैर काम अंजाम को अंजाम देने के लिए सैयद मौलाना तनवीर पीरा हाशमी साहब के नेतृत्व में अब्दुल रजाक वर्ती साहब, सत्तार इनामदार सर, सलाउद्दीन इमारत वाले, मुतवल्ली बाबा इमारत वाले, मैं खुद मुतवल्ली कासिम कारी दरगाह का, तो हम सब लोग यूनिलैटरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके अनवर बादशाह साहब को भारी अक्सरियत के साथ उनको चुन के लाए। आज बीजापुर जिले के सारे मुतवल्लियां का हम अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब तहे दिल से शुक्रिया अदा किए हैं। और साथ ही साथ में बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह के चिराग अली बाबा साहेब, उनका भी आज इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है। अब सारे 111 मुतवल्ली बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के उनको भी तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हुए जनाब अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब के नेतृत्व में जो इलेक्शन को हम अंजाम दिए हैं, ये पूरा आज जो अनवर बादशाह साहब की विक्ट्री है, ये पूरी अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब की मेहनत और उनकी कोशिशों का ये नतीजा है। ये मैं आज आप मीडिया के सामने बोलना चाहता हूँ। मैं सैयद आसिफुल्लाह कादरी। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।